हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए कामिका एकादशी की वीडियो लेकर आए हैं। आइए हम आपको राजा युधिष्ठिर के महल में ले चलते हैं, जहाँ भगवान श्री हरि कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी की कथा का महत्व जाना। अब कृपया करके आप मुझे आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इसका महात्म क्या है? इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान से उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और जो उन्होंने वर्णन किया था उसे यथारूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ किया। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव प्रति जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। और उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वे पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से उन्होंने पूछा, हे पितामह, क्या आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के किस पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय ये एकादशी पथ जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके सुनने मात्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य और बछड़े सहित किए गए गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये एकादशी के सभी दिनों में शुद्धतम है और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अब कामिका एकादशी की एक विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम की चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से और स्पर्श करने से और प्रार्थना करने से जीव सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। और यदि कोई भक्त भगवान केशव को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह पूर्व और वर्तमान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैभव व्रत पुराण में वर्णित ब्रह्म कल्प में घटित एक पौराणिक कथा। एक समय धर्मध्वज राजा की एक पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई थी। उस समय नारायण जी की तपस्या करने हेतु
वो अनेकों तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। तभी गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी, शुद्ध और ध्यान मगन गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की इच्छा उनके समक्ष प्रकट की। तपस्या भंग होने पर भगवान बोले, हे देवी, कौन हैं आप और आपकी यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पापजनक होता है? तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया करके आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वो बोली, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वो गणेश जी के गजमुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का ये रूप देखकर गणेश जी ने उनको श्राप दिया, हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ। आप असुर पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाओगी। अब ये सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और वो गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना श्राप वापस ले ले। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तू भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजा लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्यागी ही रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी। भगवान नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे में प्रकट हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आपको कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।